ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के इतिहास में 24 मई की तारीख काला दिन के रूप में दर्ज है। इस तारीख को आंदोलन के दौरान 72 लोगों की मौत हुई थी और 12 वर्ष पहले सिकंदरा की धरती खून से लाल हो गई थी। इस आंदोलन में 22 लोग मारे गए थे। गुर्जरों ने 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में साल 2006, 2007 और 2008 में विभिन्न जिलों में कुल 72 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर समाज में अनेक नए नेता बन गए। सरकार के स्तर तक पहचान होने लगी। रविवार यानी आज इन मृतकों की बरसी है। आंदोलन हो गया, लोग मारे गए, नेता फेमस हो गए, लेकिन मारे गए लोगों के परिजन आज भी 12 साल पुराने इस दंश की कड़वी यादों में जीते हैं। चंबल नादौती पेयजल परियोजना को लेकर एक अहम बैठक गंगापुर सिटी पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई। बैठक में परियोजना के लेट होने, संबंधित कंपनी द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने को लेकर चर्चा की गई। परियोजना का कार्य 2005 में एसपीएल कंपनी को दिया गया था, लेकिन कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। परियोजना से सवाई माधोपुर और करौली के करीब 926 गांवों को पानी की सप्लाई की जानी थी, लेकिन आज तक यहां पानी नहीं पहुंचा। बैठक में कंपनी को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। गंगापुर शहर को 2021 तक पानी मिलना चाहिए। अभी हमने एसपीएमएल कंपनी के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों को एक साथ बिठाया है। उनको ये निर्देश दिए हैं कि कोई एमिकेबल सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। वो जो भी सॉल्यूशन लेके आएंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। इसके बाद में राज्य सरकार को अनुरोध करेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये प्रोजेक्ट पूरा होकर के जनता को इसका लाभ हो। तीनों चारों यहाँ पर बैठ करके हमने आज डिस्कशन किया है और गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है कि कहाँ इसमें प्राइस वेरिएशन का बार बार कंपनी जो मुद्दा ला रही है वो प्राइस वेरिएशन का मुद्दा किसी भी स्तर पर सुलझे। ये टेक्निकल लोगों का काम है। हमने इंजीनियर्स को और कंपनी वालों को ये अनुरोध किया है कि आप इस मैटर को बैठ करके रिजॉल्व करें और जो इनकी ओपिनियन आएगी उस ओपिनियन को हम सीएम साहब के यहाँ भेज करके और उनसे अनुरोध करेंगे ये कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। बारह के अंता में पिछले 3 दिन से समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। तौल कांटे पर बारदाना नहीं होने के कारण अनाज की खरीद नहीं हो पा रही, जिससे किसान परेशान हैं। प्रशासन ने बारदाने की व्यवस्था नहीं कराने से किसान परेशान हैं और जिन्स खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कृषि उपज मंडी में भी माल का उठाव नहीं होने से मंडी में जगह की कमी हो गई है और पूरी मंडी अनाज से अटी पड़ी है। कोटा शहर में लगातार कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 374 हो चुकी है। शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण पर ब्रेक लगे, इसे लेकर नगर निगम प्रशासन शहर को हर दिन सैनिटाइज कर रहा है। इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। बाकायदा सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया हुआ है। सरहदी बाड़मेर में भीषण गर्मी और देह जला देने वाली लू के बीच हजारों पंछियों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। गर्मी और कोरोना संकट में पंछियों को पानी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इन परिंदों को पानी पिलाने के लिए जय माता दी चैरिटेबल ट्रस्ट बाड़मेर सूरत के युवा आगे आए हैं। ग्रुप के सदस्यों ने इन परिंदों को लोगों के घरों में वितरण का कार्य शुरू किया, जिसमें घर की छतों पर और छाया वाली जगह पर वो परिंदे रखे जाएंगे, जिससे कोई भी पक्षी प्यासा न रहे। कोरोना काल के अंदर, इस भीषण महामारी के अंदर खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री वितरित की। उसके साथ में कोई भूखा नहीं सोए ऐसी मुहिम चली। तो हमने इंसान भूखा न सोए, साथ में पक्षी भी भूखा न सोए, उसके तहत हमने ये परिंदे लगाने का तय किया। कोरोना के अंदर जो खाद्य सामग्री। झुंझुनू के प्रवीण कुमार ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का अनोखा संदेश दिया, जिसके तहत हैदराबाद से पढ़ाई कर रहे एनआईटी के छात्र प्रवीण कुमार ने ऑनलाइन सब्जी का बिजनेस शुरू किया है। प्रवीण कम दाम में व्हाट्सएप ग्रुप से रोजाना सब्जी और फल की रेट लोगों को सेंड कर बेचने का काम कर रहे हैं। साथ ही सुविधा लोगों को घर बैठे कम दामों में उपलब्ध हो रही है।
इस काम में उनके 4 सदस्य की टीम जुटी हुई है। चूरू के सुजानगढ़ आर्य समाज में विधि विधान से अनिल कुमार और राधा ने शादी की। कोरोना काल में बिना बैंड बाजे, बिना बाराती वाली इस शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा सिर्फ पंडित मौजूद थे। मौके पर मौजूद समाजसेवी पवन कुमार के मुताबिक ये शादी शानदार रही। बिना फिजूल खर्ची के ये शादी संपन्न हुई। देश में कोरोना को लेकर खतरा कम नहीं हुआ है। बड़े से लेकर बच्चे तक सहमे हुए हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं। न्यूज़ 18 ने इसे लेकर ही कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम लोगों के सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए दे रहे हैं। आज हमने बच्चों के कोरोना वायरस से संबंधित सवाल लिए, जिसका जवाब डॉक्टर KN द्विवेदी ने दिया। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जोधपुर से सोमेंद्र सिंह तोमर बोल रहा हूँ। डॉक्टर अंकल, कोरोना वायरस तो बहुत ही बढ़ गया है, हमें इससे बचने के लिए क्या क्या करना होगा? मैं अर्नव कुमार तिवारी, बोकारो, झारखंड से। डॉक्टर अंकल, हम बच्चे कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतें? इसे अविका शर्मा। डॉक्टर अंकल, मेरा सवाल यह है कि हम बच्चों को कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम समृद्धि सक्सेना है, मैं भोपाल से हूँ। डॉक्टर अंकल, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम बच्चों को क्या करना चाहिए? जी, देखिए, कोरोना वायरस से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है इसके पीछे। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी आपको होम स्टे करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि किसी भी छींकते खांसते व्यक्ति या जो बीमार लग रहा है उसके पास नहीं जाना है। होम स्टे करना है। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ को बार बार धुल सकते हैं आप, तो 6 स्टेप होती हैं हाथ धुलने की, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उससे हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। खेलने के पहले, खेलने के बाद हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। बिना धुले हुए अपने चेहरे को या अपने नाक को या अपने आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। छींकते समय अगर मान लीजिए गलती से छींक या खांसी आ रही है, उस समय आपको रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो ये सारी सावधानियां अगर बरतेंगे तो कोरोना वायरस से आसानी से आप बच सकते हैं।